रात के 3 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिक वार्ड के एक आइसोलेटेड विंग में सिर्फ हल्की सी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और एक अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर आयशा अपने कैबिन में फाइल्स देख रही थी। 3 दिन से वो सोई नहीं थी, लेकिन थकान उनकी आंखों में नहीं, उनके दिमाग में थी। आज एक नया केस आया था, मीरा सेठी का। उम्र 24 साल। उसकी कंडीशन थी सीवियर पैरानोया, डिस्ट्रेस, और एक ही बात बार बार रिपीट कर रही थी, वो मुझे देख रही है पर वो इंसान नहीं है। आयशा ने पहले भी ऐसे पेशेंट्स देखे थे, लेकिन मीरा अलग थी, क्योंकि वो डर नहीं रही थी, वो समझ चुकी थी। जब आयशा ने ऑब्जर्वेशन रूम का डोर खोला, एक ठंडी हवा सीधा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में सिर्फ एक चेयर थी और उस पर बैठी थी मीरा, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। आप डॉक्टर आयशा हो ना? मीरा ने धीरे से पूछा। आयशा ने हाँ में सर हिलाया और सामने बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मीरा? आयशा ने शांति से पूछा। मीरा धीरे से मुस्कुराई, एक नॉर्मल सी स्माइल, लेकिन उसके अगले ही लम्हे वो मुस्कान रुक गई और फिर धीरे धीरे वो मुस्कान बदलने लगी, ज़्यादा बड़ी होने लगी और ज़्यादा अस्वाभाविक, जैसे चेहरा उस मुस्कान को संभाल नहीं पा रहा था। आयशा का पेन हाथ में फ्रीज़ हो गया। वो ऐसे ही करती है, मीरा ने फुसफुरा कर कहा। कभी किसी और के चेहरे पे, कभी मेरे चेहरे पे, तो कभी किसी और के चेहरे पे। आयशा ने एकदम प्रोफेशनल टोन में उससे पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो मीरा? मीरा की नज़रें सीधा आयशा के पीछे चली गई। वो, मीरा बोली। आयशा ने तुरंत मुड़कर देखा। वहाँ खाली दीवार थी और कुछ नहीं। लेकिन जब वो वापस मीरा की तरफ मुड़ी, उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मीरा अब मुस्कुरा नहीं रही थी, वो हंस रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ दांत दिखाई दे रहे थे, सिर्फ एक खिंची हुई नामुमकिन सी मुस्कान। कल रात मैंने अपने भाई को देखा, मीरा बोल रही थी, बिना अपने होठ हिलाए। वो मेरे कमरे में खड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। पर मेरा भाई, वो तो 3 साल पहले मर चुका है। कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। आयशा ने अपनी डायरी बंद कर ली। मीरा, तुम्हें हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। नहीं, मीरा अचानक चीखी। चेयर पीछे घिस गई, उसकी आंखें फट चुकी थी। वो हैलुसिनेशन नहीं है, वो ट्रांसफ़र होती है। मीरा अजीब सी बातें करने लगी। आयशा का दिमाग अलर्ट हो गया, लेकिन कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। ट्रांसफ़र? क्या मतलब तुम्हारा? आयशा ने पूछा। मीरा धीरे धीरे आगे झुकी। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधा आयशा के कान के अंदर घुस रही थी। तुम देखोगी, तभी तुम समझोगी, जैसे मैंने देखा था। आयशा की धड़कन अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी थी और उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तुमने क्या देखा था मीरा? आयशा ने सवाल किया। मीरा चुप हो गई और कुछ लम्हों तक वो चुप रही और फिर वो फिर से मुस्कुराई, इस बार और भी ज़्यादा लंबी मुस्कान, जैसे स्किन फटने ही वाली हो। वो बोली, आज तुम देखोगी आयशा। उसके बाद जो हुआ, उसने आयशा की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अचानक मीरा खड़ी हो गई। आयशा रिएक्ट करती उससे पहले ही मीरा ने पास रखे एक टूटे कांच के टुकड़े को उठाया और बोली, आज वो मुझे छोड़ देगी। वो हंसती हुई बोली और कहा, आज मैं आज़ाद हो जाऊंगी और तुम
उसने सीधा आयशा की आंखों में देखा। तुम अगली हो। आयशा चिल्लाई, मीरा बस कर दो, बहुत हो गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीरा सीधा उसके सामने खड़ी थी, वो ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ, और उसके अपने गर्दन पर वो ब्लेड चला दिया। खून पूरा ज़मीन पर फैल गया, लेकिन आयशा ने खून नहीं देखा। उसने सिर्फ देखा तो मीरा के चेहरे को देखा। मीरा अब भी मुस्कुरा रही थी, अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक, जैसे किसी ने उसे मजबूर कर दिया हो खुश दिखने के लिए, मरते वक्त भी। कमरे में सिर्फ एक आवाज़ बची थी, आयशा की सांसों की, और फिर एक और हल्की सी मुस्कान पीछे से आई, जैसे कोई आयशा के पीछे खड़ा हो। आयशा घबरा गई और धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था। और फिर उसने अपने परछाई को आईने में देखा, और एक लम्हे के लिए उसको लगा जैसे उसकी परछाई थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा रही है। उस रात के बाद डॉक्टर आयशा बस मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाई। वो कभी अकेले नहीं रही। सुबह के 5:15 बज चुके थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आर्टिफिशियल लाइट्स अब भी जल रही थी, लेकिन आयशा को लग रहा था जैसे रात ख़त्म ही नहीं हुई। मीरा की बॉडी ले जाई जा चुकी थी, ज़मीन को साफ़ कर दिया गया था, रिपोर्ट्स बन रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बस एक चीज़ एबनॉर्मल थी, और वो थी आयशा और उसका दिमाग। वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी थी, पानी उसके हाथों से बह रहा था, लेकिन उसकी नज़र अपनी परछाई पर चिपकी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वही आंखें, वही चेहरा, वही एक्सप्रेशंस, लेकिन दिमाग के अंदर आवाज़ गूंज रही थी, तुम अगली हो, तुम्हारी बारी अगली है। आयशा ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और अपने आप से बोली, ये मेरा ट्रॉमा है, शॉक में हूँ मैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी परछाई मुस्कुराई। आयशा जम गई। उसने तुरंत अपने होठ छुए, वो सीधे थे, बिल्कुल नॉर्मल। फिर आयशा ने आईना छुआ, अब सब ठीक था। मुझे स्लीप डिप्रीवेशन हुआ है, उसने अपने आप से बोला। बस सब कुछ दिमाग का खेल है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो झूठ समझ चुकी थी। 2 घंटे बाद आयशा हॉस्पिटल के आर्चाइव रूम में थी। पुराने केसेस की फाइल, सुइसाइड रिपोर्ट्स, अननेचुरल डेथ्स। उसका दिमाग अब एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, तरीक़ा जो इस्तेमाल हुआ था ये सब के लिए, मीरा की मौत के लिए। उसने पहली फ़ाइल खोली। एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी और गवाह बना था एक सिक्योरिटी गार्ड। 4 दिन बाद उसी तरीक़े से सिक्योरिटी गार्ड की मौत भी हो गई। फिर दूसरी फ़ाइल में एक और विटनेस जिसने सिक्योरिटी गार्ड की मौत होते हुए देखी, एक औरत। केस नोट में लिखा था, उसने इस बार पर जोर दिया कि वो किसी से बात करना चाहती है। आयशा का हाथ थोड़ा काँप गया। जब भी वो दूसरे में जाती है तो किसी और को विटनेस बनाती है, और तब सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। ये श्राप था। ये श्राप उसे ट्रांसफ़र होता है जो आगे वाले की मौत का गवाह हो, और आयशा मीरा की मौत की गवाह थी। मीरा, उसकी मुस्कान और उसका ये कहना कि तुम अगली हो, और सबसे ज़रूरी बात, आयशा ने देखा था कि मीरा बस मुस्कुराई जा रही थी। कमरे की हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई ऑक्सीजन में कमी आ गई हो। उसने अपने आप से कहा, ये कितने दिन में होगा, और पन्ने दोबारा खोले, और जो भी गवाह होता सिर्फ 7 दिन जीता, और आज आयशा का पहला दिन था। आयशा ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। उसने एक नाम डायल किया,
अर्जुन का, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और पुलिस ऑफिसर भी। वो जो हमेशा कहता था तुम हर चीज़ को लॉजिकल बना देती हो, पर दुनिया इतनी सिंपल नहीं है आयशा। कॉल कनेक्ट हुआ। आयशा, इतनी सुबह सुबह? अर्जुन घबरा कर पूछा। मुझे तुमसे मिलना है, आयशा ने बीच में ही बोल दिया। आयशा की आवाज़ कंट्रोल में थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था। शाम को 7 बजे मिलते हैं, अर्जुन ने कहा। एक खामोश कैफ़े में दोनों मिले। आयशा सामने बैठी थी। अर्जुन उसे ऑब्ज़र्व कर रहा था। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही आयशा, अर्जुन ने सीधा से पूछा। आयशा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं ठीक नहीं हूँ अर्जुन। और फिर उसने सब कुछ बता दिया, पुरानी फाइल्स के बारे में, मीरा के बारे में, मीरा की मुस्कान के बारे में, आईने के बारे में और इस श्राप के बारे में। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लिया। फिर कुछ लम्हों बाद वो बोला, आयशा, मुझे लगता है ये तुम्हारा ट्रॉमा है, तुम ठीक से सोई नहीं हो। उसने नरमी से कहा, तुमने एक बहुत डिस्टर्बिंग इंसिडेंट देखा है। आयशा चिल्लाई, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। ये रिपीट हो रहा है, ये लिखा हुआ है और मैं अगली हूँ। ये मुझे मीरा ने ही कहा था कि मैं अगली हूँ, अगली बारी मेरी है। लेकिन लंबी सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मान लिया। फिर क्या प्लान है तुम्हारा? मैं कुछ करता हूँ। आयशा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसे पता था कि बचना शायद मुमकिन नहीं है। तभी कैफ़े के ग्लास के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, सीधा उन दोनों की तरफ देखता हुआ। आयशा की नज़र उस पर अटक गई। अर्जुन कुछ बोल रहा था, लेकिन आयशा अब कुछ सुन नहीं रही थी। वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था और फिर धीरे धीरे उसके होंठ बढ़ने लगे थे। एक गहरी, बहुत लंबी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, बहुत बड़ी मुस्कान और डरावनी, ज़बरदस्ती वाली मुस्कान। आयशा की सांस रुक गई। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, वहाँ देखो। अर्जुन तुरंत मुड़कर देखा। वहाँ पर कोई नहीं था, खाली फुटपाथ थी। आयशा, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, वहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम सोई नहीं हो बराबर। आयशा ने वापस देखा। सच में वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस अर्जुन की तरफ देखा, उसका दिल सीधा नीचे गिर गया। एक लम्हे के लिए उसे लगा अर्जुन भी मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान, ज़बरदस्ती वाली मुस्कान। लेकिन कुछ लम्हों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तुम घर जाओ, अर्जुन ने शांति से बोला। रेस्ट लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन आयशा जानती थी, अब कोई भी मैं हूँ ना काम नहीं करेगा। उस रात आयशा ने अपने घर के सारे आईने ढाँप दिए, खिड़कियाँ बंद कर ली, लाइट्स ऑन की, टीवी चला रही थी और उसे आवाज़ें आईं। रात के 2 बजे जब वो काउच पर बैठी थी, टीवी के काले स्क्रीन में उसको खुद की परछाई दिखाई दी और उस परछाई में धीरे से अपना सर उठाया। आयशा फ्रीज़ हो गई। उसने उठकर देखने की कोशिश की। उसकी सांसें रुकने लगी और वो परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन आयशा वो मुस्कुरा नहीं रही थी। और फिर टीवी खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में अंधेरा डूब गया और उस अंधेरे में एक आवाज़ आई, बिल्कुल पास से, ऐसी फुसफुसाहट जो कह रही हो कि मुस्कुराओ। आयशा ने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी ये चीज़ सिर्फ दिखाई नहीं रही, इस चीज़ उसके साथ रह रही है। रात और दिन का फ़र्क आयशा के लिए ख़त्म हो चुका था। घड़ी बस चल रही थी, लेकिन वक्त का कोई मतलब ही नहीं बचा था। 3 दिन ने आयशा से नींद, चैन, सब कुछ छीन लिया था। जब भी आंखें बंद करती
वो मुस्कान अंधेरे से निकलकर उसके बिल्कुल पास आ जाती। अब वो सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो वैसे ही कर रही थी जैसे उसने मीरा को करते हुए देखा था। वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आयशा ने एक फ़ैसला लिया। अगर ये चीज़ पैटर्न फॉलो करती है तो इसका मतलब इसका एक रूल सिस्टम है, और अगर रूल है तो लूप होल भी होगा। वो सीधा अर्जुन के पास गई। इस बार इसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन डेस्परेशन बहुत था। मुझे मुझे ये चेन तोड़नी है अर्जुन, वो सीधा बोली। अर्जुन ने उसे देखा। वो बोला, कैसे, क्या करोगी तुम? आयशा ने धीरे से कहा, फाइल्स में एक चीज़ मिसिंग है। हर विक्टिम ने सुसाइड किया है विटनेस के सामने, पर अगर विटनेस ही ना हो तो? प्लान सिंपल था, आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन। ना कोई आईना, ना कोई लोग और ना कोई गवाह। अगर ये शाप का ट्रांसफ़र किसी से होना है तो आयशा उसे भूखा रख देगी, लेकिन किसी और को विटनेस नहीं होने देगी। अर्जुन ने उसे एक पुराना फार्म हाउस अरेंज कर दिया, शहर से दूर, नेटवर्क्स ख़त्म, कोई आसपास नहीं। परफेक्ट प्लान था। शाम होने से पहले ही आयशा वहाँ पहुँच गई। घर पुराना था, लकड़ी की दीवारें, हवा चलती तो हल्की सी चीख जैसी आवाज़ निकलती, जैसे घर खुद को ज़िंदा रख रहा हो। आयशा ने अंदर जाकर सब चेक किया। खिड़कियां लॉक कर दी गई थी, सारे आईने तोड़ दिए गए थे, फ़ोन स्विच ऑफ था। अब देखते हैं, आयशा ने धीरे से बोला। रात धीरे धीरे गिरने लगी। पहले हवा तेज़ हुई, फिर खामोशी छा गई, फिर वो जानी पहचानी सी घबराहट उसे होने लगी, जैसे वो कमरे में कोई और आ गया हो। आयशा ने आंखें बंद नहीं की। वो जानती थी जैसे ही वो बंद करेगी, वो मुस्कान दोबारा सामने होगी। और फिर आवाज़ आई, इस बार सीधा सामने से। तुम समझती हो, तुमने इस गेम को समझ लिया है। आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तुम भाग नहीं रही हो, तुम बस टाल रही हो। आयशा ने धीरे से बोला, मैं तुम्हें भूखा मार दूंगी, लेकिन इस बार किसी और को विटनेस नहीं बनाऊंगी। खामोशी सी छा गई, और फिर एक बहुत लंबी हंसी। मैं भूखी नहीं होती आयशा, मैं तो बस बदलती हूँ। सडनली रूम का टेम्परेचर गिर गया और आयशा के सामने अंधेरे में एक रोशनी चमकने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, जो एकदम से जिस्म के आकार में बढ़ने लगी। वो एक औरत थी जिसकी स्किन फटी हुई लग रही थी, और उसका चेहरा मीरा का था। और आज तीसरा दिन था। वो मुस्कुराई। तुम थक चुकी हो। आयशा ने आंखें बंद कर ली। तुम वहम हो मेरा, तुम हकीकत नहीं हो सकती। जब उसने आंखें खोली, वो औरत गायब हो चुकी थी। आयशा ने गहरी सांस ली, लेकिन उस लम्हे में उसने एक गलती कर दी थी। उसने नीचे फ्लोर पर पड़े एक छोटे से कांच के टुकड़े पर अपना रिफ्लेक्शन देख लिया था। वो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें आयशा की परछाई दिख रही थी, जो मुस्कुरा रही थी। आयशा ने तुरंत उसे पैर से दूर हटा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि शराब अब उसके अंदर घुस रहा है। सुबह होने तक आयशा को पता चल गया कि आइसोलेशन से कोई काम नहीं बनेगा, और सबसे डरावनी बात, शराब को किसी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसकी मर्ज़ी की ज़रूरत थी। 5वां दिन था। आयशा अब खुद पर कंट्रोल खो रही थी। कब वो सो रही थी, कब जाग रही थी, कब हकीकत में थी, कब इल्यूजन में थी, सब कुछ उसके लिए धुंधला हो चुका था। उसने फ़ैसला किया, अगर बचना है तो यहाँ से निकलना होगा, और ये चीज़ किसी और को सौंपनी होगी। उसने अर्जुन को कॉल की। आज रात आ जाओ, उसने कहा। अर्जुन तुरंत रेडी हो गया। रात के 9 बजे फार्म हाउस के अंदर अर्जुन आया। आयशा कोने में बैठी थी,
उसकी आंखों के आगे काले गड्ढे थे और वो बस घूरे जा रही थी। ये प्लान काम करेगा? अर्जुन ने पूछा। आयशा ने धीरे से सिर हिलाया। बस एक चीज़ याद रखना, जो भी हो आंखों में मत देखना। प्लान सिंपल था। आयशा खुद को आइसोलेट करेगी और आखिरी लम्हे पर अर्जुन विटनेस बनेगा। चेयर ट्रांसफ़र हो जाएगी और आयशा आज़ाद हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शराब। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, हवा भारी हो गई थी और आयशा को ये महसूस हुआ था कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा भी कोई है। और अचानक अर्जुन फ्रीज़ हो गया। उसकी आंखें सीधा आयशा पर टिक गई। आयशा, उसने धीरे से कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आयशा का दिल रुक गया। मैं तो नहीं मुस्कुरा रही अर्जुन। लेकिन अर्जुन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर था, हकीकी डर। स्टॉप इट आयशा, वो फुसफुसाया। आयशा ने अपने होंठ छुए। वो सीधे थे, एकदम नॉर्मल। फिर उसने अर्जुन की आंखों में देखा और उस लम्हे में उसको समझ आ गया कि श्राप ने अपनी चाल समझ ली थी। अर्जुन जो देख रहा था वो सच नहीं था। आयशा, अर्जुन ने अपनी गन निकाली। पीछे हटो। अर्जुन, मेरी बात सुनो। आयशा आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन चीखता रहा, आयशा प्लीज़ डोंट मूव, हिलना मत। और फिर एक लम्हे के लिए आयशा ने अर्जुन के पीछे देखा। वहाँ पर कोई खड़ा था, वही ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए। लेकिन इस बार वो आयशा नहीं थी, वो आयशा के अंदर थी। अचानक सब कुछ ब्लैंक हो गया। कुछ लम्हों बाद आयशा ने आंखें खोली। वो फार्म हाउस से बाहर खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। चिड़िया, सनलाइट, हवा। अर्जुन उसके पास खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल। सब ठीक हो गया, उसने स्माइल करके कहा। आयशा ने उसे देखा। उसे कोई डर नहीं लगा, कोई फिक्र नहीं हुई, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। आयशा ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद वो बच गई। लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ी, उसने कार के विंडो में अपनी परछाई देखी और वो परछाई मुस्कुरा रही थी। और इस बार आयशा भी मुस्कुरा रही थी। सुबह की रोशनी बिल्कुल नॉर्मल थी। चिड़िया की आवाज़, हवा की हल्की सी ठंडक और सब कुछ वैसे ही जैसे हर रोज़ होता है। और फिर भी सब कुछ नॉर्मल नहीं था। आयशा कार के पास खड़ी थी, अर्जुन उसके सामने। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी। अर्जुन फिक्रमंद लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा होता था। आयशा ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। मैं तो ठीक हूँ। ये सच नहीं था, लेकिन ये झूठ भी नहीं था, क्योंकि आयशा अब वो आयशा नहीं रही थी जो कल तक थी। कार के ग्लास के अंदर जो परछाई दिख रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। आयशा खुद को देखती रही, मुस्कुराती रही, अपने आप पर गुरूर करती रही। बिल्कुल नेचुरल लगने वाली, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली थी। और तब उसके दिमाग में एक आवाज़ आई, इस बार धीरे नहीं, बिल्कुल साफ साफ। आयशा फ्रीज़ नहीं हुई, वो डर भी नहीं रही थी, क्योंकि डर अब उसका नहीं था। वो आवाज़ फिर बोली, तुम समझ गई हो ना? आयशा ने आंखें बंद की और जब खोली तो सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर एक दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने देखा लोगों की मेमोरीज़, वो अपनी नहीं थी, दूसरों की थी, मीरा की और उससे पहले वाले लोगों की। उनके आखिरी लम्हे, उनका डर, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, उनकी आखिरी मुस्कान, सब कुछ। और फिर एक और चीज़, ये कोई मामूली श्राप नहीं था, इसकी एक अपनी बनावट थी। ना कोई भूत, ना कोई हेलुसिनेशन, ये बस एक चेन थी, एक नक्शा था
जो इंसान के दिमाग को इस्तेमाल करता था, उनके ट्रामा को आग बनाता था और उनकी हकीकत को तोड़ दे रहा था, उन्हें एक मीडियम बना देता था। आयशा ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। उस लम्हे में उसने पहली बार अर्जुन को वैसे देखा जैसे वो शराब देखती है, ना एक इंसान, ना एक मोहब्बत करने वाला, बस एक अगला शिकार, एक अगला गवाह। अर्जुन ने हल्का सा बाल पीछे करते हुए कहा, आयशा क्या हुआ तुम्हें? आयशा उसके पास आई, धीरे से और शांत आवाज़ में बोली, तुम्हें पता है अर्जुन, सबसे डरावनी चीज़ क्या होती है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं। आयशा उसके बिल्कुल पास आ गई, इतने पास कि अर्जुन उसकी सांसें महसूस कर सकता था। ये नहीं कि तुम मर जाओगे, उसने धीरे से कहा, ये कि तुम ज़िंदा रहोगे और किसी और के लिए बुरा ख्वाब बन जाओगे। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया, वो घबरा गया और उसे थोड़ा डर भी हुआ। आयशा, कैसी बातें कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? और तब आयशा मुस्कुराई। वो मुस्कान, वही ज़बरदस्ती की फैली हुई मुस्कान, वही अननेचुरल मुस्कान, वही खिंचाव जो इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकता। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। आयशा, बस रुक जाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आयशा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया। वो चीखा, नहीं, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही आयशा ने उसे अपने हाथ में घुसा दिया। खून बहने लगा, लेकिन आयशा की आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, खात्मा। देखो अर्जुन, देखो मुझे, उसने धीरे से कहा, ऐसे ही होता है ट्रांसफ़र इस श्राप का, एक के पास से दूसरे के पास। अब अगली बारी तुम्हारी। अर्जुन फ्रीज हो गया, उसकी आंखें आयशा पर चिपक गई। वही लम्हे, वही रूल और वही गवाह। आयशा ने आखिरी वक्त उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपनी गर्दन पर वही ग्लास का टुकड़ा चला दिया। खून हवा में फैल गया। आयशा की बॉडी नीचे गिर गई, लेकिन अर्जुन ने कुछ और देखा। उसने देखा आयशा मरते वक्त भी मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान, वही ट्रैप, वही खामोशी। कुछ लम्हों बाद अर्जुन अकेला खड़ा था, सांसें तेज, दिमाग सुन्न। ये क्या था? उसने धीरे से कहा, और तब उसके पीछे से आवाज़ आई, अब तुम समझोगे। अर्जुन धीरे से मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने कार की ग्लास में अपनी परछाई देखी और एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए वो मुस्कुरा रहा था, जबकि वो मुस्कुरा नहीं रहा था। मुस्कान कभी ख़त्म नहीं होती, बस वो सिर्फ चेहरे बदलती है।